हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लूसेंट जी के जीएस से महत्वपूर्ण संविधान के क्वेश्चंस का एक वीडियो लेकर आए हैं। सभी क्वेश्चन आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। हमने आज के वीडियो में संविधान के सभी वो क्वेश्चन रखे हैं जो आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए देर न करते वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। तो आपके सामने आपका पहला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। ये कथन किसका है? तो राइट आंसर है इसमें आपका के.टी. शाह का। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किए गए थे? तो राइट आंसर है इसमें आपका सरदार स्वर्ण सिंह समिति 1976 ईस्वी में गठित की गई थी ये समिति दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय संविधान में 11वें मूल कर्तव्य को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो राइट आंसर है इसमें आपका 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, मूल कर्तव्यों को मुख्यतः किन दो वर्गों में रखा जाता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका नैतिक कर्तव्य तथा नागरिक कर्तव्य। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मूल कर्तव्यों के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान कौन सा कर्तव्य माना जाता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ये नैतिक कर्तव्य माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं के सम्मान के लिए कुप्रथाओं का त्याग करना प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है। ये किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो राइट आंसर है इसमें आपका अनुच्छेद 51 के 5वें भाग में वर्णित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मूल कर्तव्य किन पर लागू होते हैं? तो राइट आंसर है इसमें आपका केवल नागरिकों पर। किसी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य किया जा सकता है, सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में ऐसा कहा है? तो राइट आंसर है इसमें आपका विजय इमानुअल बनाम केरल राज्य 1986 के मामले में। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका अप्रत्यक्ष मतदान से, अनुपातिक प्रतिनिधित्व से, एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कौन करता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं से निर्वाचित सदस्य। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन कम से कम कितने सदस्यों द्वारा किया जाना चाहिए? तो राइट आंसर है इसमें आपका 50 निर्वाचकों द्वारा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी राज्य का मुख्यमंत्री किस स्थिति में मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा? तो राइट आंसर है इसमें आपका यदि वे राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। अगला क्वेश्चन है, कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का तो भाग है परंतु वे इसके महाभियोग में भाग नहीं लेता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका राज्यों की विधानसभा है। अगला क्वेश्चन है, संसद अथवा विधानसभा का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है परंतु उस पर क्या शर्तें हैं? तो राइट आंसर है इसमें आपका निर्वाचित होने के उपरांत उसे अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। अगला क्वेश्चन है, संसद के राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका केंद्रीय मंत्रिमंडल। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को कोई भी विषय पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को वापस भेजने का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया है? तो राइट आंसर है इसमें आपका 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति सदन के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी विधेयक पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? तो राइट आंसर है इसमें आपका अनुच्छेद 111। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका अनुच्छेद 160। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति ने किस एकमात्र मामले में जे.बी. वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था? तो राइट आंसर है इसमें आपका भारत डाकघर संशोधन विधेयक वर्ष 1986 में वीटो का प्रयोग किया था भारत के राष्ट्रपति ने। अगला क्वेश्चन है, किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसे प्राप्त है? तो राइट आंसर है इसमें आपका राष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है? तो राइट आंसर है इसमें आपका 5 लाख। अगला क्वेश्चन है,
वे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता, ये उक्ति किस पर लागू होती है? तो राइट आंसर है इसमें आपका भारत के राष्ट्रपति पर। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका था? तो राइट आंसर है इसमें आपका डॉक्टर जाकिर हुसैन और श्री रामनाथ कोविंद, ये बिहार के राज्यपाल रह चुके थे। अगला क्वेश्चन है, निर्विरोध रूप से चुने गए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो राइट आंसर है इसमें आपका नीलम संजीव रेड्डी। भारत के राष्ट्रपतियों में से किन का संबंध ट्रेड यूनियन आंदोलन से रहा है? तो राइट आंसर है इसमें आपका वरा वेंकट गिरी का। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका पद ग्रहण करने के दिन से 5 वर्ष तक। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? तो राइट आंसर है इसमें आपका डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। भारत के मुख्य न्यायाधीशों में से किसने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? तो राइट आंसर है इसमें आपका जस्टिस M हिदायतुल्लाह ने। भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने यानी कि डिसमिस संबंधी प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जा सकता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका केवल राज्यसभा में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पदभार कौन सबसे पहले ग्रहण करेगा? तो राइट आंसर है उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति किसी के भी निर्वाचन में राज्य अथवा संसद के किसी सदन के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। तो राइट आंसर है इसमें आपका राज्य विधान परिषद के सदस्य। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए लोकसभा सदस्यों की न्यूनतम कितनी संख्या होनी चाहिए? तो राइट आंसर है 50। भारत का प्रधानमंत्री सामान्यतः किस सदन का सदस्य होता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका लोकसभा, राज्यसभा का भी सदस्य भी प्रधानमंत्री बन सकता है दोस्तों, यानी कि लोकसभा का सदस्य होता है मगर राज्यसभा का भी जो सदस्य है वो भी प्रधानमंत्री बन सकता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री सहित लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, ये प्रावधान किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया? तो राइट आंसर इसमें आपका 91वां संविधान संशोधन 2003 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में ये प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े? तो राइट आंसर है इसमें आपका अनुच्छेद 257। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन कार्य करती है? तो राइट आंसर है इसमें आपका विधायिकी का के अधीन कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है, नेहरू की कैबिनेट में पहले गृह मंत्री तथा बाद में रक्षा मंत्री कौन बने? तो राइट आंसर है इसमें आपका कैलाश नाथ काटजू। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस प्रधानमंत्री का विदेश में आकस्मिक निधन हुआ? तो राइट आंसर है लाल बहादुर शास्त्री का। अगला क्वेश्चन है, अपने प्रधानमंत्रित्व काल में कौन सा नेता एक बार भी संसद में उपस्थित नहीं हुआ? तो राइट आंसर है इसमें आपका चौधरी चरण सिंह। अगला क्वेश्चन है, संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसके प्रतिपादन पर आधारित था? तो राइट आंसर है इसमें आपका गोपाल स्वामी अयंगर के प्रतिपादन पर। सॉलिसिटर जनरल कौन होता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका महान्यायवादी का अधीनस्थ। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? तो राइट आंसर है V नरहरि राव। अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकार की कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका महाधिवक्ता। अगला क्वेश्चन है, संसद की लोक सेवा समिति की बैठक में कौन उपस्थित रहता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अगला क्वेश्चन है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परिषद किसका मार्गदर्शक होता है? तो राइट आंसर इसमें आपका लोक लेखा समिति का। अगला क्वेश्चन है, राज्य एवं केंद्र सरकारों के बीच खर्चों की वित्तीय जांच कौन करता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका नियंत्रक एवं महालेखा परिषद। अगला क्वेश्चन है, नियंत्रक एवं महालेखाकार के पेंशन व भत्ते किस पर भारित होते हैं? भारत की संचित निधि परल का पुनर्गठन किस के प्रतिपादन पर आधारित था? तो राइट आंसर है इसमें आपका गोपाल स्वामी अयंगर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों पर राज्यों के मध्य आवंटन किस
वर्ष की जनगणना के आधार पर किया गया है? तो राइट आंसर इसमें आपका वर्ष 1971 की जनगणना के आधार पर। राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद आता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका अनुच्छेद 249। अगला क्वेश्चन है, संविधान की चौथी अनुसूची किस प्रकार के प्रावधान है? तो राइट आंसर इसमें आपका राज्यसभा में स्थानों में के आवंटन से संबंधित प्रावधान है संविधान की चौथी अनुसूची में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को कौन सा एक प्रावधान निर्धारित करता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका अनुच्छेद 105। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका अनुच्छेद 253। आगे क्वेश्चन आपके सामने, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है, ये निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो राइट आंसर है इसमें आपका वर्ष 2026 तक। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए सार्वजनिक सीटें आरक्षित यानी कि रिजर्व्ड हैं? तो राइट आंसर इसमें आपका मध्य प्रदेश के में है 6 सीटें रिजर्व्ड दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में 2 अखिल भारतीय सदस्य कौन मनोनीत करता है? तो राइट आंसर है भारत का राष्ट्रपति। आगे क्वेश्चन है, लोकसभा में राज्यसभा के सार्वजनिक प्रतिनिधि भारत के किस राज्य से आते हैं? तो राइट आंसर उत्तर प्रदेश से। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के पश्चात लोकसभा में सर्वाधिक सीटें किस राज्य में? तो राइट आंसर है महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं दोस्तों, 48। अगला क्वेश्चन, परिसीमन के पश्चात उत्तर प्रदेश में मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? तो राइट आंसर है इसमें आपका सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है उन्नाव, उत्तर प्रदेश का। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो राइट आंसर है इसमें आपका 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के मध्य हुआ था दोस्तों। आगे क्वेश्चन आपके सामने, लोकसभा में बिहार 40 को आवंटित सीटें किन 2 राज्यों को आवंटित सीटों के योग के बराबर हैं? तो राइट आंसर है इसमें आपका छत्तीसगढ़ 11 तथा मध्य प्रदेश 29। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका 6 वर्ष का। आगे क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर अपने निर्णायक मत का प्रयोग काम करता है? तो राइट आंसर इसमें आपका किसी विधेयक प्रस्ताव के पक्ष एवं विपक्ष के बराबर मत होने की स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष जो होता है स्पीकर, वे अपने निर्णायक मत का प्रयोग कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर है इसमें आपका जीवी मावलंकर। अगला क्वेश्चन है, प्रक्कलन समिति का कार्यकाल कितना होता है? तो राइट आंसर है 1 वर्ष। राज्यसभा के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? तो राइट आंसर है इसमें आपका राज्यों की विधानसभाओं द्वारा। विशेषाधिकार समिति के दोनों सदनों में से कुल कितने सदस्य होते हैं? तो राइट आंसर है इसमें आपका इसमें 25 सदस्य होते हैं, लोकसभा से 15 तथा राज्यसभा से 10। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? तो राइट आंसर है 12। आगे क्वेश्चन आपके सामने, राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली प्रथम अभिनेत्री कौन थी? तो राइट आंसर है इसमें आपका नरगिस दत्त, राज्यसभा सदस्य वर्ष 1980 से 1986 तक रही दोस्तों। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो राइट आंसर है इसमें आपका मीरा कुमार, 4 जून 2009 से 4 जून 2014 तक रही दोस्तों। वे प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया? तो राइट आंसर है इसमें आपका जीवी मावलंकर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, लोकसभा का सचिवालय किसके नियंत्रण में होता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका लोकसभा अध्यक्ष के। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? तो राइट आंसर है संविधान। भारत की संचित निधि पर कौन सा व्यय भारित नहीं होता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते। अगला क्वेश्चन है, धन विधेयक संसद के किस सदन में पुनः स्थापित किया जाता है? तो राइट आंसर इसमें आपका केवल लोकसभा में। धन विधेयक राज्य विधानमंडल के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? तो राइट आंसर इसमें आपका केवल विधानसभा में। धन विधेयक राज्य विधानमंडल के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? तो राइट आंसर इसमें आपका केवल विधानसभा में। अगला क्वेश्चन आपके सामने,
बजट की रूपरेखा किस विभाग में तैयार की जाती है? तो राइट आंसर है इसमें आपका आर्थिक कार्य विभाग में। करों और सरकारी कामकाजों के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त होने वाले राजस्व किस निधि में जमा होते हैं? तो राइट आंसर है इसमें आपका भारत की संचित निधि में। आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में कब प्रस्तुत किया जाता है? तो राइट आंसर इसमें आपका आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण से पूर्व। अगला क्वेश्चन है, कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो राइट आंसर है लोकसभा अध्यक्ष। लेखानुदान सरकार को किस प्रकार की अनुमति प्रदान करता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने की। आगे क्वेश्चन है, प्रकलन समिति संसद के किस सदन के सदस्यों से गठित की जाती है? तो राइट आंसर है इसमें आपका लोकसभा के सदस्यों द्वारा। कोई भी कानूनी विधेयक संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका संसद के किसी भी सदन में। संसद के 2 सत्रों के मध्य अधिकाधिक अंतराल कितना होना चाहिए? तो राइट आंसर है इसमें आपका 6 महीने का। अगला क्वेश्चन है, आकस्मिक निधि की को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकते हैं? तो राइट आंसर है इसमें आपका बिना संसदीय स्वीकृति के। लोकसभा में विधेयक पर आम बहस किस वाचन में होती है? तो राइट आंसर है इसमें आपका द्वितीय वाचन में। कटौती प्रस्ताव को और किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका समापन प्रस्ताव। यदि कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत कर दिया जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक कितनी अवधि तक रोक सकती है? तो राइट आंसर है इसमें आपका 14 दिन तक। लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका लोकसभा अध्यक्ष। संसद की किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता? तो राइट आंसर है इसमें आपका प्रकलन समिति में। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किस भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है? तो राइट आंसर है इसमें आपका बिना किसी राज्य की सहमति से। भारतीय संसद किसके माध्यम से प्रशासन पर नियंत्रण करती है? तो राइट आंसर है इसमें आपका संसदीय समितियों के माध्यम से। सरकार द्वारा लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए कौन सा प्रस्ताव रखा जाता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका विश्वास प्रस्ताव। आगे क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक किस विधेयक पर हुई थी? तो राइट आंसर है इसमें आपका दहेज उन्मूलन विधेयक पर वर्ष 1961 में हुई थी दोस्तों। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? तो राइट आंसर है इसमें आपका लोकसभा अध्यक्ष को। संसद में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा नियुक्ति की जाती है लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, संसद राज्य सूची के किस विषय पर कानून बना सकती है? तो राइट आंसर है इसमें आपका यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है। किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव कब लाया जा सकता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका जब वे मंत्री किसी मामले के तथ्यों को रोकता है या तत्वों को गलत वर्णन देता है। संसद द्वारा वर्ष 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की आयु कितनी है? तो राइट आंसर है इसमें आपका 18 वर्ष आयु है दोस्तों ये। आगे क्वेश्चन आपके सामने, लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? तो राइट आंसर है इसमें आपका 1 घंटा। भारतीय संसद की संप्रभुता किसके द्वारा प्रतिबंधित है? तो राइट आंसर है इसमें आपका न्यायिक समीक्षा से। दोस्तों वीडियो पूरा इम्पोर्टेंट वीडियो है, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। चैनल के ऊपर अगर आप नए हैं, चैनल अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों हमारे चैनल्स के ऊपर आपको लूसेंट जीके जीएस और अन्य किताबों के महत्वपूर्ण वीडियो मिल जाएंगे जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। दोस्तों आप इस वीडियो के अलावा 2 या 3 वीडियो डेली की पुरानी ज़रूर देखें, इनसे आपका एक अच्छा रिवीजन होगा और काफ़ी क्वेश्चन आपको नए ज़रूर सीखने के लिए मिलेंगे। दोस्तों आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपका एग्ज़ाम कब है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? तो राइट आंसर इसमें आपका संसद के पास। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो राइट आंसर इसमें आपका 28 जनवरी 1950 को। सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीश हो सकते हैं? तो राइट आंसर इसमें आपका 34। आगे क्वेश्चन आपके सामने, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो राइट आंसर है संसद के पास।
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रक्रिया के द्वारा हटाए जा सकते हैं? तो राइट आंसर है इसमें आपका राष्ट्रपति के द्वारा संसद की अनुशंसा पर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकारी से संबंधित है? तो राइट आंसर इसमें आपका अनुच्छेद 134 का भाग 1। अगला क्वेश्चन आपके सामने, उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो राइट आंसर है 5। केंद्र और राज्यों के मध्य होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है? तो राइट आंसर इसमें आपका इसकी मूल अधिकारिकता के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत किस बात से प्रतिपादित किया था? तो राइट आंसर इसमें आपका केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के बाद से। संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेशों के पुनर्वलोकन हेतु अधिकृत करता है? तो राइट आंसर इसमें आपका अनुच्छेद 137। अगला क्वेश्चन है, भारत में संविधान की मूल संरचना बुनियादी ढांचा के सिद्धांत का स्रोत है? तो राइट आंसर इसमें आपका न्यायिक समीक्षा। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है? तो राइट आंसर इसमें आपका सर्वोच्च न्यायालय को। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिकता के अंतर्गत कौन से मामले आते हैं? तो राइट आंसर इसमें आपका मूल अधिकारों का परिवर्तन। आगे क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? तो राइट आंसर इसमें आपका सर्वोच्च न्यायालय। भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो राइट आंसर इसमें आपका न्यायमूर्ति के.जी. बालकृष्णन। संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष किस अधिकारिकता के अंतर्गत आते हैं? तो राइट आंसर इसमें आपका प्रारंभिक क्षेत्राधिकारी के अंतर्गत। आगे क्वेश्चन है, कानूनी मामलों पर उच्चतम न्यायालय से किस परामर्श लेने का अधिकार है? तो राइट आंसर इसमें आपका राष्ट्रपति को। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है? तो राइट आंसर इसमें आपका अनुच्छेद 32। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्ति के लिए किसी व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष तक उच्च न्यायालय में वकालत करनी चाहिए? तो राइट आंसर इसमें आपका 10 वर्ष तक। भारत के न्यायालयों में से किन्हें अभिलेख न्यायालय माना जाता है? तो राइट आंसर इसमें आपका उच्च न्यायालयों एवं उच्चतम न्यायालय को। लोकहितवाद यानी कि PIL की संकल्पना का उद्गम किस देश से हुआ था? तो राइट आंसर इसमें आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से। राज्य का कार्यकारी एवं संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राइट आंसर है राज्यपाल। किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो राइट आंसर इसमें आपका अनुच्छेद 155 के अंतर्गत। आगे क्वेश्चन है, विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो राइट आंसर इसमें आपका कुल सदस्यों का 1/6 भाग। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा में से एक जनजातीय कल्याण मंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राइट आंसर इसमें आपका राज्यपाल। आगे क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा के 17वासन का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? तो राइट आंसर इसमें आपका राज्यपाल के द्वारा। राज्यपाल किससे सलाह कर जिला न्यायाधीश की नियुक्ति, स्थानांतरण और पदोन्नति कर सकता है? तो राइट आंसर इसमें आपका उच्च न्यायालय। आगे क्वेश्चन है, राज्यपाल के वेतन और भत्ते किस निधि से दिया जाते हैं? तो राइट आंसर है राज्य की संचित निधि से। राज्यपाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? तो राइट आंसर इसमें आपका अनुच्छेद 201। वर्तमान में राज्यपाल का मासिक वेतन कितना है? तो राइट आंसर है इसमें आपका 3,50,000 रुपये। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका राष्ट्रपति। जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका भारत का राष्ट्रपति। भारत में राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो राइट आंसर है इसमें आपका सरोजनी नायडू। अगला क्वेश्चन है, राज्य विधानसभाओं में अगल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? तो राइट आंसर है इसमें आपका अनुच्छेद 333 के द्वारा। भारत में राज्य विधानमंडलों का उच्च सदन कौन सा है? तो राइट आंसर इसमें आपका विधान परिषद। राज्यों के वित्तीय लेखों पर
कौन नियंत्रण रखता है? तो राइट आंसर इसमें आपका नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG। अगला क्वेश्चन है, विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है? तो राइट आंसर इसमें आपका 4 माह तक। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन एवं उसे समाप्त करने का अधिकार प्राप्त है? तो राइट आंसर इसमें आपका अनुच्छेद 169। राज्य की विधानसभाओं में सदस्यों की संख्या किस अनुच्छेद में निर्धारित की गई है? तो राइट आंसर इसमें आपका अनुच्छेद 170 में। अगला क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संकलन कौन करता है? तो राइट आंसर इसमें आपका भारत का निर्वाचन आयोग। भारत के किस राज्य में समान नागरिकता संहिता लागू है? तो राइट आंसर इसमें आपका गोवा। राज्य का विधानसभा अध्यक्ष स्पीकर अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो राइट आंसर इसमें आपका उपाध्यक्ष को। अगला क्वेश्चन आपके सामने, विधानसभा के सदस्यों की निरर्हताओं से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो राइट आंसर इसमें आपका राज्यपाल के द्वारा। विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो राइट आंसर इसमें आपका 25 वर्ष। राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो राइट आंसर इसमें आपका राज्य विधानसभा के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1956 में कितने पुनर्गठित राज्यों में द्विसदीय विधानमंडल थे? तो राइट आंसर इसमें आपका 5। प्रथम महिला मुख्यमंत्री भारत के किस राज्य में बनी थी? तो राइट आंसर इसमें आपका उत्तर प्रदेश। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं? तो राइट आंसर इसमें आपका कलकत्ता उच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते किस निधि से दिए जाते हैं? तो राइट आंसर इसमें आपका राज्य की संचित निधि से है। उच्चतम न्यायालय के निर्णय से पूर्व किस उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि एक ही बार में 3 बार तलाक कहने से तलाक होना गैरकानूनी है? तो राइट आंसर इसमें आपका इलाहाबाद उच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन है, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है? तो राइट आंसर इसमें आपका राष्ट्रपति को। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो राइट आंसर इसमें आपका 62 वर्ष। जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु रिट जारी करता है तो उसे लेख को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इस लेख को परमादेश कहा जाता है। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कुल कितनी है? तो राइट आंसर है 25। राज्य के उच्च न्यायालयों का मुख्य क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कौन सा अधिकार नहीं आता है? तो राइट आंसर इसमें आपका परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार। अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण कौन सी याचिका करती है? तो राइट आंसर इसमें आपका उत्प्रेषण याचिका। भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश के अंतर्गत कौन सम्मिलित नहीं होता है? तो राइट आंसर इसमें आपका अधिकरण न्यायाधीश। निवारक निरोध के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए कितने समय तक बंदी बनाकर रखा जा सकता है? तो राइट आंसर इसमें आपका 3 माह तक। अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय गठित कब हुआ था? तो राइट आंसर इसमें आपका वर्ष 1866 में। न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है? तो राइट आंसर इसमें आपका प्रतिषेध लागू की जाती है। किस सूची के विषयों पर केंद्र व राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं? तो राइट आंसर इसमें आपका समवर्ती सूची में। केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में? तो राइट आंसर है 7वीं अनुसूची में। अगला क्वेश्चन है, केंद्र राज्य संबंधों पर वर्ष 1971 में राजमन्नार समिति का गठन किस राज्य के द्वारा किया गया था? तो राइट आंसर इसमें आपका तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रीय परिषद पर सृजन किसके माध्यम से किया गया है? तो राइट आंसर इसमें आपका संसदीय कानून द्वारा। अंतर्राज्यीय परिषद का उपवन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो राइट आंसर इसमें आपका अनुच्छेद 263 में। अगला क्वेश्चन है, रेडियो या दूरदर्शन के विज्ञापनों पर कर कौन लगाता है? तो राइट आंसर इसमें आपका राज्य सरकार। केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो राइट आंसर इसमें आपका अनुच्छेद 245 अथवा 246। आगे क्वेश्चन है, अंतर्राज्यीय परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका प्रधानमंत्री। संघ द्वारा कौन सा कर लगाया व वसूला जाता है
तथा संघ तथा राज्यों में बांटा जाता है? तो राइट आंसर इसमें आपका कृषि आय के अतिरिक्त आय पर कर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सरकारी आयोग का गठन कब किया गया था? तो राइट आंसर इसमें आपका मार्च 1983 में सरकारी आयोग का गठन किया गया था। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना ना तो कोई कर लगाया जा सकता है और ना ही एकत्रित किया जा सकता है? तो राइट आंसर इसमें आपका अनुच्छेद 265। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कब किया गया था? तो राइट आंसर इसमें आपका 18 मई 1990 को। अगला क्वेश्चन है, केंद्र राज्य संबंधों का विशेष रूप से किस प्रसंग में म्यूनिसिपल संबंध कहा गया है? तो राइट आंसर इसमें आपका वित्तीय मामलों में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में। भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंधों का विवरण दिया गया है? तो राइट आंसर इसमें आपका भाग 9 में, भाग 11 में। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णयन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो राइट आंसर इसमें आपका अनुच्छेद 262। ये सुझाव किस समिति ने दिया कि राज्यपाल के पश्चात राज्य मंत्रिपरिषद के पद धारित करने से संबंधित प्रावधान समाप्त कर दिया जाएगा? तो राइट आंसर है इसमें आपका राजबन्नार समिति ने। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संघ और राज्यों के प्रशासनिक संबंधों उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो राइट आंसर इसमें आपका अनुच्छेद 256 से 263 तक। अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो राइट आंसर इसमें आपका अनुच्छेद 263 में। किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? तो राइट आंसर इसमें आपका हृदयनाथ कुंजरू ने। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वे बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका अनुच्छेद 355। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो राइट आंसर इसमें आपका अनुच्छेद 356। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति मूल अधिकारों अनुच्छेद 20 व 21 के अतिरिक्त के कार्यान्वयन के किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थगित कर सकता है? तो राइट आंसर इसमें आपका अनुच्छेद 359। संसद द्वारा आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है? तो राइट आंसर इसमें आपका 1 माह। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका पंजाब में लागू किया गया था सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन। वित्त आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त कुल कितने सदस्य होते हैं? तो राइट आंसर इसमें आपका 4 अन्य सदस्य होते हैं। भारत में केंद्र राज्य के मध्य वित्तीय संबंध किसकी संस्तुति से निर्धारित होते हैं? तो राइट आंसर इसमें आपका वित्त आयोग। केंद्र एवं राज्य के मध्य वित्तीय विवादों के समाधान किस संस्था के द्वारा होते हैं? तो राइट आंसर है इसमें आपका वित्त आयोग। केंद्र की समेकित निधि राज्यों को राजस्व की सहायता हेतु अनुदान देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा कौन सा प्राधिकरण करता है? तो राइट आंसर इसमें आपका वित्त आयोग। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो राइट आंसर इसमें आपका 15 मार्च 1950 को। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर इसमें आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू। नीति आयोग कौन सा निकाय है? तो राइट आंसर इसमें आपका गैर संवैधानिक। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब किया गया? तो राइट आंसर इसमें आपका 1 जनवरी 2015 को। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई? तो राइट आंसर इसमें आपका अगस्त 1954 में। राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो राइट आंसर इसमें आपका भारत का प्रधानमंत्री है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के वरीयता क्रम में कौन सा दर्जा दिया गया है? तो राइट आंसर इसमें आपका भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग तथा राज्य सरकारों के मध्य समन्वयकर्ता का कार्य कौन करता है? तो राइट आंसर इसमें आपका राष्ट्रीय विकास परिषद। योजना आयोग ने संघ का स्थान ले लिया है और हमारा देश अनेक अर्थों में एकल प्रणाली की तरह कार्य कर रहा है, ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो राइट आंसर इसमें आपका के सधनम द्वारा। अगला क्वेश्चन है,
राजनीतिक दल को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल की मान्यता का अधिकार किसे प्राप्त है? तो राइट आंसर है इसमें आपका चुनाव आयोग को। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका राष्ट्रपति के द्वारा। आंतरिक दलीय लोकतंत्र का उपयोग कहाँ होता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका दल के अतिरिक्त चुनाव हेतु जो दल के पदाधिकारियों के चयन हेतु समय समय पर होता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है? तो राइट आंसर है इसमें आपका अनुच्छेद 324 के अंतर्गत। मुख्य चुनाव आयुक्त को किस प्रकार उसके पद से हटाया जा सकता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा 2/3 बहुमत से प्रमाणिक कदाचार के आधार पर। राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा संचालित किया जाता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा। अगला क्वेश्चन है, सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद पर कौन निर्णय देता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति। संसद द्वारा किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार दिया जाता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को। भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार किस प्रकार का है? तो राइट आंसर इसमें आपका विधिक अधिकार। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों को सर्वप्रथम संवैधानिक मान्यता किस वर्ष प्रदान की गई? तो राइट आंसर इसमें आपका वर्ष 1985। अनुपातित प्रतिनिधित्व की आवश्यकता किस देश में नहीं होती है? तो राइट आंसर इसमें आपका जहां द्विदलीय प्रणाली प्रचलित हो। अगला क्वेश्चन है, दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? तो राइट आंसर इसमें आपका लोकसभा के चुनाव के सरकारी निधियन से। अगला क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग को किस वर्ष 3 सदस्यीय आयोग बनाया गया? तो राइट आंसर इसमें आपका वर्ष 1989 एवं 1993 में। दल बदल निरोधक अधिनियम कब पारित किया गया? तो राइट आंसर इसमें आपका 15 जनवरी 1985 को। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम 1993 के अनुसार किसे इस आयोग का अध्यक्ष बनाया जा सकता है? तो राइट आंसर इसमें आपका भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई? तो राइट आंसर है इसमें आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राइट आंसर इसमें आपका राज्यपाल के द्वारा। आगे क्वेश्चन है, भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS और भारतीय पुलिस सेवा IPS को समाप्त करने की सिफारिश किस आयोग ने की थी? तो राइट आंसर इसमें आपका राजमन्नार आयोग ने। संघ लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो राइट आंसर है इसमें आपका रोज बिलियन बैथ्यू। अगला क्वेश्चन है, मानवाधिकार आयोग किस प्रकार की संस्था है? तो राइट आंसर इसमें आपका गैर संवैधानिक। राजनीतिज्ञों व अपराधियों के साठगांठ की जांच करने वाली समिति कौन सी है? तो राइट आंसर इसमें आपका वोहरा समिति। भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? तो राइट आंसर इसमें आपका प्रशासनिक सुधार आयोग ने। अगला क्वेश्चन है, संसद में प्रथम लोकपाल विधेयक किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? तो राइट आंसर इसमें आपका वर्ष 1968 में। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है? तो राइट आंसर इसमें आपका अनुच्छेद 317। किसी राज्य का लोक आयुक्त अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है? तो राइट आंसर इसमें आपका राज्यपाल को। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग UPPSC के व्यय किस निधि पर भारित होते हैं? तो राइट आंसर इसमें आपका राज्य की संचित निधि पर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के अंतर्गत प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ? तो राइट आंसर इसमें आपका वर्ष 1955 में BG खेर की अध्यक्षता में। अगला क्वेश्चन है, 8वीं अनुसूची में वर्ष 2003 में 4 भाषाएं किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई जिससे उनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई? तो राइट आंसर इसमें आपका 92वें संविधान संशोधन के द्वारा। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रत्येक राज्य में भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को उनकी मातृभाषा में प्राथमिक स्तर पर शिक्षा उपलब्ध कराने की व्यवस्था है? तो राइट आंसर इसमें आपका अनुच्छेद 350 काम है। अगला क्वेश्चन है, मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची के अंतर्गत किस वर्ष शामिल किया गया? तो राइट आंसर इसमें आपका वर्ष 2003 में। राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है इसमें आपका तिरुपति आंध्र प्रदेश में। वर्ष 1957 में प्रथम राजभाषा संयुक्त समिति किसकी अध्यक्षता में गठित की गई थी? तो राइट आंसर है पंडित गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में। अगला क्वेश्चन है,
भारत की राजकीय भाषा संबंधित प्रावधान का संशोधन किस प्रकार हो सकता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका संसद में कम से कम 2/3 बहुमत से। सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो राइट आंसर है इसमें आपका 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा। संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में से कौन सी दूसरी सार्वजनिक बोली जाने वाली भाषा है? तो राइट आंसर इसमें आपका बंगाली। अगला क्वेश्चन आपके सामने, पंचायती राज किस सूची का विषय है? तो राइट आंसर इसमें आपका राज्य सूची का। संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य किस अनुसूची में वर्णित है? तो राइट आंसर इसमें आपका 11वीं अनुसूची में। पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो राइट आंसर इसमें आपका राज्य सरकार के द्वारा। आगे क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं? तो राइट आंसर है 29। पंचायत चुनाव कितने अंतराल पर होते हैं? तो राइट आंसर इसमें आपका प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर। किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? तो राइट आंसर इसमें आपका अनुच्छेद 243 के अंतर्गत। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर इसमें आपका 24 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब और कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर इसमें आपका 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में। त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली स्थापित करने की अनुशंसा सर्वप्रथम किस समिति द्वारा की गई? तो राइट आंसर इसमें आपका बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की स्तुति की थी? तो राइट आंसर इसमें आपका द्विस्तरीय। आगे क्वेश्चन आपके सामने, पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया? तो राइट आंसर इसमें आपका वर्ष 1993 में। दोस्तों वीडियो पूरा इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। चैनल के ऊपर अगर आप नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों हमारे चैनल्स के ऊपर आपको 200 से ज़्यादा जीएस के वीडियो मिल जाएंगे। आप चाहे भारत के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी प्रतियोगी एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों के महत्वपूर्ण वीडियो हैं दोस्तों। आप इस वीडियो के अलावा 2 या 3 वीडियो डेली की पुरानी ज़रूर देखें चैनल पर जाकर, इससे आपका एक अच्छा रिवीजन होगा और काफ़ी क्वेश्चन आपको नए ज़रूर सीखने के लिए मिलेंगे। दोस्तों आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपका एग्ज़ाम कब है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए। हम आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? तो दोस्तों जब संविधान लिखा गया था तो इसके अंदर केवल 8 मूल अनुसूचियां थी और वर्तमान में जो अनुसूचियों की संख्या है वो 12 है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थीं? तो राइट आंसर है इसमें आपका 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका उद्देशिका, ये संविधान की आत्मा कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था? तो राइट आंसर है इसमें आपका 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? तो दोस्तों भारतीय संविधान जो एकल नागरिकता प्रदान करता है, यानी कि एक ही जगह की आप नागरिकता ले सकते हैं। अगर आप भारत के नागरिक हैं और आप जाके कहीं और की अगर नागरिकता लेते हैं तो स्वतः ही नागरिकता समाप्त हो जाती है भारत की। तो एकल नागरिकता का प्रावधान है भारत के संविधान के अंदर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका अनुच्छेद 17। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका अनुच्छेद 51। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका महाअभियोग द्वारा। ये संसद के द्वारा महाअभियोग चलाया जा सकता है।
भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसको प्राप्त है? तो राइट आंसर इसमें आपका संसद को प्राप्त है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद से हटाने का अधिकार। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका संसद के किसी भी सदन के द्वारा, यानी कि लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन के द्वारा जो है महाभियोग पारित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राइट आंसर इसमें आपका उपराष्ट्रपति, ये राज्यसभा के सभासद होते हैं। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका उपराष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन आपके सामने, केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका प्रधानमंत्री, ये केंद्र सरकार का प्रमुख होता है। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है? तो राइट आंसर है इसमें आपका अनुच्छेद 352 के तीसरे भाग में। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका भारत का महान्यायवादी, ये भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका अनुच्छेद 110। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो राइट आंसर इसमें आपका 552 अधिकतम संख्या हो सकती है लोकसभा में सदस्यों की। आगे क्वेश्चन आपके सामने, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका 30 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, संसद के किस सदन का अध्यक्ष उसका इस सदस्य नहीं होता है? तो राइट आंसर इसमें आपका राज्यसभा का। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव में निर्धारित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका 25 वर्ष। लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? तो राइट आंसर इसमें आपका 545। संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल किस देश की देन है? तो राइट आंसर इसमें आपका भारत की देन है दोस्तों, शून्यकाल। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सदन की कार्यवाही का प्रथम घंटा क्या कहलाता है? तो दोस्तों प्रथम घंटा जो है ये प्रश्न काल कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राइट आंसर इसमें आपका राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है दोस्तों। आगे क्वेश्चन है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो राइट आंसर है इसमें आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो राइट आंसर इसमें आपका 12 अधिवेशन हुए थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो राइट आंसर है इसमें आपका सर BN राव, ये भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया था? तो राइट आंसर है इसमें आपका 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान स्वीकार किया गया था। दोस्तों वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो आपको ये देखते देखते याद हो जाएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो राइट आंसर है इसमें आपका रूस के संविधान से। अगला क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से प्रेरित हैं? तो राइट आंसर है इसमें आपका जर्मनी के संविधान से। आगे क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका रूस के संविधान से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो दोस्तों संसदात्मक शासन प्रणाली जो की व्यवस्था की गई है भारतीय संविधान में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, नीति निर्देशक तत्वों तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ग्रेनविल ऑस्टिन ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने,
संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत होगा, तो राइट आंसर है इसमें आपका राज्यों का संघ, यानी कि जितने भी राज्य हैं इनका संघ मिला के भारत बनता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें आंध्र प्रदेश का। अगला क्वेश्चन है, भारत से बाहर लगातार कितने वर्षों तक रहने पर भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी, तो राइट आंसर है इसमें आपका 7 वर्ष तक लगातार रहने पर, विदेश में रहने पर जो भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है, तो राइट आंसर है अनुच्छेद 14। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका अनुच्छेद 19 में। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका न्यायपालिका। आगे क्वेश्चन आपके सामने, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए कौन सी याचिका दायर की जा सकती है, तो राइट आंसर है इसमें आपका बंदी प्रतिष्ठीकरण। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लेखित हैं, तो राइट आंसर है इसमें आपका भाग 4A में मौलिक कर्तव्यों को उल्लेखित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा कौन करता है, तो राइट आंसर है इसमें आपका सर्वोच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनर्निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका अनुच्छेद 57। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है, तो राइट आंसर इसमें आपका राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने का अधिकार प्राप्त है। लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आहूत किया जाता है, तो राइट आंसर इसमें आपका राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है, तो राइट आंसर इसमें आपका राष्ट्रपति। किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उस सदन का सदस्य नहीं होता है, तो राइट आंसर इसमें आपका राज्यसभा। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राइट आंसर इसमें आपका राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके अधीन होती है, तो राइट आंसर इसमें आपका प्रधानमंत्री के अधीन। आगे क्वेश्चन आपके सामने, भारत सरकार की कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है, तो राइट आंसर इसमें आपका महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत सरकार के कानूनी विषयों पर परामर्श देते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका लोकसभा उपाध्यक्ष को। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा की अधिकतम निर्धारित सदस्य संख्या कितनी है, तो राइट आंसर इसमें आपका 250। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ष में लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं, तो राइट आंसर इसमें आपका 2। भारत की संघीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से प्रेरित है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका कनाडा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आपात उपबंध आपातकाल में किस राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है, तो राइट आंसर इसमें आपका संसद के द्वारा आपात स्थिति में आपातकाल के अंदर जो है किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है, यानी कि अगर 5 वर्ष है अवधि तो उसे 6 वर्ष किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राज्य में राष्ट्रपति शासन किसकी सलाह पर लागू किया जाता है, तो राइट आंसर है राज्यपाल की सलाह पर। राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनी अवधि तक लगाया जा सकता है, तो राइट आंसर इसमें आपका 3 वर्ष तक। वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को सदन के समक्ष कौन रखता है, तो राइट आंसर है भारत का राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, तो राइट आंसर है अनुच्छेद 280। वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है, तो राइट आंसर इसमें आपका 5 वर्ष। भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को कौन विनियमित करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका वित्त आयोग। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है,
तो राइट आंसर है प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदोन्नति क्या है? तो राइट आंसर इसमें आपका 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, ये भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदोन्नति है दोस्तों, यानी कि उनका रिटायरमेंट। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राइट आंसर इसमें आपका राष्ट्रपति के द्वारा। राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो राइट आंसर इसमें आपका उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन आपके सामने, संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो राइट आंसर इसमें आपका अनुच्छेद 368 के अंतर्गत। किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? तो राइट आंसर इसमें आपका 42वें संविधान संशोधन को। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र किस संविधान संशोधन द्वारा बना? तो राइट आंसर इसमें आपका 69वें संशोधन द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार एग्जाम में पूछा जाता रहा है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? तो राइट आंसर इसमें आपका प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान से अभिप्रेरित है? तो राइट आंसर इसमें आपका आयरलैंड। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किस देश से लिया गया है? भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो राइट आंसर इसमें आपका दक्षिण अफ्रीका से। ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो राइट आंसर है इसमें आपका कनाडा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय संघ में नए राज्य के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है? तो राइट आंसर इसमें आपका प्रथम अनुसूची में। अगला क्वेश्चन है, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? तो राइट आंसर इसमें आपका इंडिया, डेट इज भारत, भारत अर्थात इंडिया। अगला क्वेश्चन आपके सामने, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो राइट आंसर इसमें आपका 13 दिसंबर 1946 को। अगला क्वेश्चन है, समाजवादी अखंडता तथा पथ निरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा सम्मिलित किए गए थे? तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका 42वें संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो राइट आंसर इसमें आपका संसद को। आगे क्वेश्चन आपके सामने, नए राज्य के गठन की शक्ति किसे प्राप्त है? तो राइट आंसर है संसद को। लक्ष्मीबाई सिंधवी सीबीटी किससे संबंधित है? तो राइट आंसर इसमें आपका दोहरी नागरिकता से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किसी भाग के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो राइट आंसर इसमें आपका भाग 3 में अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 18 का संबंध है? तो राइट आंसर इसमें आपका उपाधियों के अंत से। आगे क्वेश्चन है, भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है, परंतु ये स्वतंत्रता किस अनुच्छेद से अंतर्निहित है? तो राइट आंसर है इसमें आपका अनुच्छेद 19A में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रभावित होकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था? तो राइट आंसर है इसमें आपका पूर्व सोवियत संघ यानी कि USSR से। अगला क्वेश्चन है, संघ की कार्यपालिकी शक्तियां किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में निहित हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका अनुच्छेद 53 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? तो राइट आंसर इसमें आपका केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। अगला क्वेश्चन है, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी न हो, तब कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा?
तो राइट आंसर है इसमें आपका सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन है, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह किस प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद में ये एक अधिनियम बन जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन सम्मिलित हैं? तो राइट आंसर है इसमें आपका संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य। अगला क्वेश्चन है, संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई व्यक्ति अधिकतम कितने माह तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका 6 माह तक। अगला क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका संसद के प्रति। आगे क्वेश्चन है, भारत का प्रथम महान्यायवादी कौन था? तो राइट आंसर है इसमें आपका MC सीतलवाड़। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत का महान्यायवादी किसका विधि सलाहकार होता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका भारत सरकार का। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 76 के चौथे भाग के अनुसार महान्यायवादी किसके प्रसाद पर यह पद धारण करेगा? तो राइट आंसर है इसमें आपका राष्ट्रपति। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG के पद का सृजन किसके द्वारा किया गया है? तो राइट आंसर है इसमें आपका संविधान के द्वारा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका 6 वर्ष का। दोस्तों वीडियो पूरा इम्पोर्टेंट वीडियो है, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। चैनल के ऊपर अगर आप नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों हमारे चैनल्स के ऊपर आपको GK GS के काफ़ी सारे वीडियो मिल जाएंगे। आप इस वीडियो के अलावा 2 या 3 वीडियो जब तक आपके एग्ज़ाम हैं ज़रूर देखें, इससे आपका एक अच्छा रिवीजन होगा और काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको नए ज़रूर सीखने के लिए मिलेंगे। दोस्तों आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए। हम आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 किस संविधान संशोधन द्वारा दी गई है? तो राइट आंसर है इसमें आपका 31वें संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचक क्षेत्र कौन सा है? तो राइट आंसर है इसमें आपका लद्दाख। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका संसद के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? तो राइट आंसर है इसमें आपका 65 वर्ष ये रिटायरमेंट की आयु है सर्वोच्च न्यायालय के, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय संविधान में राज्यपाल को मनोनीत किए जाने की पद्धति में किस देश का अनुसरण किया गया है? तो राइट आंसर इसमें आपका कनाडा। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो राइट आंसर इसमें आपका 9 दिसंबर 1946 को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो राइट आंसर है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो राइट आंसर है इसमें आपका कलकत्ता में की गई थी दोस्तों 1774 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? तो राइट आंसर है इसमें आपका चार्टर्ड एक्ट 1833 के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई? तो राइट आंसर है इसमें आपका भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा संसदीय बनाया गया?
तो राइट आंसर इसमें आपका 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? तो राइट आंसर इसमें आपका भारत शासन अधिनियम 1835 से प्रेरित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, केंद्र में दैत्य शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? तो राइट आंसर इसमें आपका भारत शासन अधिनियम 1835 के द्वारा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? तो राइट आंसर इसमें आपका भारत शासन अधिनियम 1935। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? तो राइट आंसर इसमें आपका भारत शासन अधिनियम 1935 में। अगला क्वेश्चन है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? तो राइट आंसर है इसमें आपका क्रिप्स मिशन द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? तो राइट आंसर इसमें आपका कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी के अंतर्गत। आगे क्वेश्चन आपके सामने, कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? तो राइट आंसर इसमें आपका 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? तो राइट आंसर इसमें आपका विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो राइट आंसर इसमें आपका 13 दिसंबर 1946 को। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब प्रस्तुत हुआ था? तो राइट आंसर है इसमें आपका 22 जनवरी 1947 को। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? तो राइट आंसर इसमें आपका 22 जुलाई 1947 को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था? तो राइट आंसर इसमें आपका 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन है, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो राइट आंसर है इसमें आपका संविधान सभा द्वारा। अगला क्वेश्चन है, जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? तो राइट आंसर है इसमें आपका 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। आगे क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अंगीकृत किया गया था? तो राइट आंसर है इसमें आपका 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर है इसमें आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे क्वेश्चन है, संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर है इसमें आपका जीवी मावलंकर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, संविधान सभा ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? तो राइट आंसर है इसमें आपका 29 अगस्त 1947 को। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी में हुआ था? तो राइट आंसर है इसमें आपका बम्बई प्रेसिडेंसी में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो राइट आंसर है इसमें आपका फ्रांस से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? तो राइट आंसर है इसमें आपका जापान से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ब्रिटेन के संविधान पर। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रेरित हैं? तो राइट आंसर है इसमें आपका संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधानों से प्रेरित हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया? तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका प्रथम संविधान संशोधन वर्ष 1951। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका 5वीं। अगला क्वेश्चन है, सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की
किस अनुसूची में उल्लेखित है? तो राइट आंसर है इसमें आपका 7वीं अनुसूची में। राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु इसे किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका 9वीं अनुसूची में। अगला क्वेश्चन है, अध्याशात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है? तो राइट आंसर है इसमें आपका एकल कार्यपालिका। अगला क्वेश्चन है, भारत के संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली के मध्य अंतर का मुख्य बिंदु कौन सा है? तो राइट आंसर है इसमें आपका न्यायिक समीक्षा। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान परिसंघीय है, ये किससे निर्धारित होता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण से। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जनगण मन गाया गया था? तो राइट आंसर है इसमें आपका कलकत्ता अधिवेशन में वर्ष 1911 में। अगला क्वेश्चन है, राजगान के गायन का मानक समय कितना है? तो राइट आंसर है इसमें आपका 52 सेकंड। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है, ये कथन किसका है? तो राइट आंसर है इसमें आपका केसी व्हीयर का। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय संविधान के वृहत होने का क्या कारण है? तो राइट आंसर है इसमें आपका संघ तथा राज्यों का एकल संविधान। अगला क्वेश्चन है, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है, ये कथन किसका है? तो राइट आंसर है इसमें आपका आइवर जेनिक्स का। आगे क्वेश्चन आपके सामने, भारत अर्ध संघात्मक राज्य है, ये किसने कहा था? तो राइट आंसर है इसमें आपका केसी व्हीयर ने। अगला क्वेश्चन है, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? तो राइट आंसर है जनता। अगला क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए, ये सुझाव किसने दिया था? तो राइट आंसर है इसमें आपका महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? तो राइट आंसर है इसमें आपका जी ऑस्टिन ने। अगला क्वेश्चन है, अध्याशात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ किस में निहित होती हैं? तो राइट आंसर है इसमें आपका राष्ट्रपति में। अगला क्वेश्चन है, कृषि भारतीय संविधान की किस सूची में से संबंधित है? तो राइट आंसर है इसमें आपका राज्य सूची से। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज किस सूची में सम्मिलित है? तो राइट आंसर है इसमें आपका राज्य सूची में। आगे क्वेश्चन आपके सामने, विवाह विच्छेद और गोद लेना आदि संविधान की 7वीं अनुसूची में किसके अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका सूची 3 में, समवर्ती सूची में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो राइट आंसर इसमें आपका संविधान की प्रस्तावना, ये भारत को जो है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसा किस वाद में कहा गया है कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान के प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, परंतु ये मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए? तो राइट आंसर इसमें आपका केशवानंद भारतीवाद 1973। अगला क्वेश्चन है, भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? तो राइट आंसर इसमें आपका भारत में वंशानुगत शासन नहीं है दोस्तों। आगे क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है? तो राइट आंसर है इसमें आपका भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। अगला क्वेश्चन है, उद्देशिका में सम्मिलित सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय के तत्व किससे संबंधित हैं? तो राइट आंसर है इसमें आपका 1917 की रूसी क्रांति से। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में ये धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है? तो राइट आंसर है इसमें आपका SR बोम्बैया बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में। आगे क्वेश्चन है, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, ये सिद्धांत जाना जाता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका सार्वभौमिकता का सिद्धांत है दोस्तों। ये भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। तो राइट आंसर है इसमें आपका हम भारत के लोग शब्दों से, जो पहले शब्द हैं दोस्तों,
ये हम भारत के लोग हैं संविधान के अंदर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनका विस्तार कहाँ है? तो राइट आंसर है इसमें आपका मूल अधिकारों, राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। अगला क्वेश्चन है, राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो राइट आंसर है इसमें आपका संघ प्रभुत्व। अगला क्वेश्चन है, उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री की संख्या किसने प्रदान की? तो राइट आंसर है इसमें आपका के.एम. मुंशी ने। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, उच्चतम न्यायालय ने ये मत किस वाद में व्यक्त किया था? तो राइट आंसर है इसमें आपका बेरोजगारी सन मामले में वर्ष 1960 में दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं? तो दोस्तों 28 राज्य एवं 8 संघीय प्रदेश हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो राइट आंसर है इसमें आपका 20। अगला क्वेश्चन है, दो पृथक केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में जम्मू कश्मीर का विभाजन कब किया गया? तो राइट आंसर है इसमें आपका 31 अक्टूबर 2019 को। अगला क्वेश्चन है, राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित फजल अली आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो राइट आंसर इसमें आपका वर्ष 1953 में। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे? तो राइट आंसर इसमें आपका 14 राज्य और 6 संघ राज्य। अगला क्वेश्चन है, सिक्किम भारत का एक राज्य किस वर्ष बनाया गया था? तो राइट आंसर इसमें आपका 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत वर्ष 1975 में। आगे क्वेश्चन है, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 CAA में किन देशों के हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी तथा ईसाई नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है? तो राइट आंसर इसमें आपका पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा अफगानिस्तान। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिक की नागरिकता किस आधार पर समाप्त हो सकती है? तो राइट आंसर इसमें आपका परित्याग, पर्यवसान तथा वंचना के आधार पर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मूल के व्यक्ति PIO का कार्ड धारक भारत में नहीं खरीद सकता है? तो राइट आंसर इसमें आपका कृषि भूमि। अगला क्वेश्चन है, संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे प्रदान की गई है? तो राइट आंसर इसमें आपका सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है? तो राइट आंसर इसमें आपका मौलिक अधिकारों की। आगे क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के समानता के अधिकार का विस्तार किन अनुच्छेद में है? तो राइट आंसर इसमें आपका अनुच्छेद 14 से 18 तक। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को किस अनुच्छेद के साथ समग्रता में रख कर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? तो राइट आंसर है इसमें आपका अनुच्छेद 14 से 16। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की गारंटी प्रदान करता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका अनुच्छेद 16(1) और 16(2) में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है कि किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता? तो राइट आंसर इसमें आपका अनुच्छेद 20C में। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्वयं अभिशासन से संरक्षण प्रदान करता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका अनुच्छेद 20। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकारों को संरक्षण प्रदान करता है? तो राइट आंसर अनुच्छेद 21। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध प्रावधान से संबंधित है? तो राइट आंसर अनुच्छेद 24। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन से अधिकार परिवर्तित किए जा सकते हैं? तो राइट आंसर है मौलिक अधिकार।
आगे क्वेश्चन आपके सामने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? तो राइट आंसर इसमें आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 को। अगला क्वेश्चन है, संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किस वाद में निर्णय के आधार पर प्राप्त हुआ? तो राइट आंसर इसमें आपका केशवानंद भारती बनाम केरलवाद 1973 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है, संपत्ति के मौलिक अधिकारों को किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर केवल संवैधानिक अधिकार बनाया गया? तो राइट आंसर इसमें आपका 44वें संशोधन 1978 के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो राइट आंसर इसमें आपका ये वैधानिक अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग ईडब्ल्यूएस को आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान में कौन से अनुच्छेद किया गया है? तो राइट आंसर इसमें आपका अनुच्छेद 15 का छठा तथा 16 का छठा भाग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को पैदल शिक्षा का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो राइट आंसर इसमें आपका मूल अधिकार, यह अनुच्छेद 300A में है। कौन सा मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? तो राइट आंसर इसमें आपका व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार। अगला क्वेश्चन आपके सामने, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था? तो राइट आंसर इसमें आपका वर्ष 1976 में। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का क्या उद्देश्य है? तो राइट आंसर इसमें आपका सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करना। अगला क्वेश्चन है, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश संविधान के किस भाग से में किया गया है? तो राइट आंसर इसमें आपका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में भाग 4 में। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान क्या है? तो राइट आंसर इसमें आपका अनुच्छेद 43K में। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में समान कार्य के लिए समान वेतन के अधिकार का प्रावधान कहाँ किया गया है? तो राइट आंसर इसमें आपका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। दोस्तों वीडियो पूरा इम्पोर्टेंट वीडियो है, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। चैनल के ऊपर अगर आप नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों हमारे चैनल्स के ऊपर आपको 200 से ज़्यादा जीके जीएस के वीडियो मिल जाएंगे, सभी के अंदर महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हैं। आप इस वीडियो के अलावा 2 या 3 वीडियो पुरानी ज़रूर देखा करें डेली, जब तक आपके एग्ज़ाम नहीं आते। आपका एक अच्छा रिवीजन होगा और काफ़ी क्वेश्चन आपको नए ज़रूर सीखने के लिए मिलेंगे। दोस्तों आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए। हम आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।